गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ और आज एक नए टॉपिक, एक नए क्लास के साथ फिर से शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। देखो, अभी तक अपन ने जितने भी टॉपिक किए थे वो लॉ से संबंधित थे। आज मैं आपको इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट से संबंधित क्लास शुरू कर रही हूँ और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट क्या है, कैसा है, किस तरीके से वर्क होता है, उन सब को समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ। शुरू करते हैं, क्या है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। देखो, इसमें दो वर्ड है, एक है इंडस्ट्री और एक है मैनेजमेंट। अगर मैं कहूँ कि इंडस्ट्री क्या है, मैनेजमेंट क्या है, वो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, पर मैं आपको शुरू करती हूँ पहले अपने सब्जेक्ट के टॉपिक से। जो हमारा सब्जेक्ट का नेम है वो क्या है, सबसे पहले हमें वो समझ में आना चाहिए। तो वो है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट आप जब भी पढ़ेंगे आपके दिमाग में एक इंजीनियरिंग और ऑपरेशनल कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। यानी किस तरीके से इंजीनियर जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन करता है फ्रॉम रॉ टू फिनिश गुड्स, राइट। कोई भी एक चीज है जो अभी कंसीव्ड नहीं है, वो अभी कंसीव करेगा, फिर उसके ऊपर वर्क करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, देन इट विल बी इन एग्जिस्टेंस, राइट। तो इसको कहेंगे हम इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस। वो सारा पार्ट जिसको मैनेज किया जाए एक इंडस्ट्री के अंडर में और उसमें ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए, उसी सारे काम को मैनेज्ड वर्क में, मैनेज फॉर्म में इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट कहा गया है। अब थोड़ा सा शुरुआत करते हैं कि इसकी बेसिक्स क्या है, इसके फंडामेंटल्स क्या है। समझिएगा, हमने ये चीजें पढ़ रखी हैं, मैन, मैनेजमेंट, मटेरियल, मशीन, मनी, इंफॉर्मेशन, एनर्जी। ये सब वो चीजें हैं जो किसी भी बिजनेस की शुरुआत के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखो, अपना सब्जेक्ट का नेम है इंडस्ट्रियल और मैं आपको शुरू कर रही हूँ बिजनेस से, क्योंकि विदाउट हैविंग अ बिजनेस देयर इज नो फॉर्म ऑफ अ इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री की फॉर्मेशन केवल उसी केस में हो सकती है जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेम बिजनेसेस हो, तब वो कहीं जाकर के एक इंडस्ट्री बनती है। तो हमें बिजनेस भी तो समझ में आ जाना चाहिए। तो बिजनेस में हमारे पास में जो 5 M's हैं और इसके अलावा हमारे एनर्जी और इंफॉर्मेशन है, इन सब चीज़ों को अगर मिला लिया जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो आपके पास फिर भी हो सकती हैं, लेकिन ये जो एनर्जी होती है ना, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। मेरी एनर्जी आपकी एनर्जी से अलग होगी और आपकी एनर्जी से किसी तीसरे की एनर्जी अलग होगी। यहाँ जो एनर्जेटिक होगा, जो फुल इंफॉर्मेशन कंटेंट उसके पास होगा, वो ज्यादा सर्वाइवल परसेंटेज रखता है मार्केट में। तो एक बिजनेसमैन के पास इन सब चीजों के अलावा इंफॉर्मेशन और एनर्जी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इन सबको सम अप कर दें, हम इन सबको जोड़ दें, तो हम ये कहते हैं ये सब मिलकर के एक सिस्टम बन जाता है। और जो ये सिस्टम बनता है वो एक ऐसा सिस्टम होता है जो या डिजाइन करेगा, जो या इम्प्लीमेंटेशन करेगा, जो या डेवलपमेंट करेगा और जो या इम्प्रूवमेंट करेगा। ये सब चीजें जो होंगी वो एक ऑपरेशनल प्रोसीजर के तहत होंगी। इसी को हमने कहा है ये एक मैनेजमेंट है। तो अगर अब आपको पूरी तरह को एक चीज में समझना हो कि एक इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट क्या होता है, तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एक ऐसी ब्रांच है हमारे इंजीनियरिंग की जो कि फैसिलिटेट करती है क्रिएशन ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम को। यानी मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप करना है, उसको क्रिएट करना है, उसको आगे बढ़ाना है, उसमें आगे बढ़ना है, तो वो एक ऐसे सिस्टम को क्रिएट करेगी जो कि इंटीग्रेट करता है ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को टू अटेन द सेम ऑब्जेक्टिव। ये एक खास बात है, केवल ह्यूमन रिसोर्स नहीं होंगे बल्कि नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को भी क्लब किया जाएगा, सम अप किया जाएगा, तब कहीं जाकर के हम किसी एक कॉमन गोल को अटेन करने के लिए उस पर इंटीग्रेटेड फॉर्म में वर्क करेंगे। तो एक खास बात ये कहती है कि जो हमारे पास में सोर्सेज और रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास में ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उन सबको मैक्स टू मैक्स यूटिलाइजेशन करते हुए अपने ऑब्जेक्ट्स को अटेन करना, वो सारा एक इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट होता है। ये मैंने आपको एक सिंपल डेफिनेशन बताई है जो कि एक बहुत ही लिटरल मीनिंग रखती है, जनरल वर्ड्स में रखती है। हालांकि जो ऑथर की डेफिनेशन है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक जो आपको सब्जेक्ट का टॉपिक है वो समझ में आना चाहिए कि आप अब यहाँ से एक इंजीनियरिंग ब्रांच को पढ़ना शुरू कर रहे हो, क्योंकि इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एक इंजीनियरिंग ब्रांच का सब्जेक्ट है और वो ये बताएगा कि किस तरीके से
जो ह्यूमन रिसोर्सेज और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज की एक्टिविटीज़ है उनको इंटीग्रेट फॉर्म में किस तरीके से सेम ऑब्जेक्ट को अटेन करने के लिए उनको मैक्स टू मैक्स यूटिलाइज किया जाता है, राइट। अब ये कहता है इसके साथ में इसकी जो अप्रोच होती है ना वो स्ट्रक्चरल है। स्ट्रक्चरल अप्रोच इसलिए कह रहे हैं जैसे इंजीनियरिंग में होता है उसकी अप्रोच स्ट्रक्चरल है, यानी इंजीनियरिंग किसी भी चीज़ में जब लगाई जाएगी तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ नज़र आएगी, एक स्ट्रक्चर फॉर्म में नज़र आएगी, एक सिस्टमैटिक फॉर्म में नज़र आएगी। तो एक स्ट्रक्चरल अप्रोच है जो कि मैनेज करती है बहुत सारी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली जितनी भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हैं अगर उसको स्ट्रक्चरल अप्रोच दे दिया जाए तो वही है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, राइट। अब आगे की बात करते हैं, इसकी गहराई को और आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस पूरे टॉपिक को हम दो शब्दों को स्प्लिट कर देते हैं। दोनों शब्दों से मिलके बनाया ना, तो फर्स्टली वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द इंडस्ट्री। अगर हमें इंडस्ट्री नहीं पता तो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट हमें नहीं पता चलेगा। तो इंडस्ट्री क्या होती है ये हमें पता होना चाहिए। देखो, बहुत सारी कंपनीज का जो ग्रुप होता है या बिजनेसेस का जो ग्रुप होता है उसको ये कहा गया है जो कि प्रोडक्ट या सर्विस मैन्युफैक्चर करे, डिज़ाइन करे, और वो ये कहता है एक दूसरे के साथ मिलकर काम करे, यानी सेम टाइप ऑफ नेचर होना चाहिए, सेम नेचर ऑफ बिजनेस होना चाहिए, सेम नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, तब कहीं जाकर के वो इंडस्ट्री फॉर्म बनती है। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जैसे टूरिज्म इंडस्ट्री, जैसे कॉटन इंडस्ट्री, कुछ भी, शुगर मिल इंडस्ट्री। तो ये जो चीज़ें हैं वो ऐसे बिजनेसेस हैं, ऐसे कंपनीज हैं जो सेम टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा ये कहता है इसमें राइवल कंपनीज भी इन्वॉल्व होती हैं। कभी भी आप ये मत मानिएगा कि वो केवल सेम ग्रुप अगर होगा तो वो सभी आपस में बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन कर रहे होंगे। वो एक्चुअली राइवल कॉम्पिटिटर्स होते हैं, और विदाउट राइवल कॉम्पिटिटर्स यू कैन नॉट इमेजिन एन इंडस्ट्री। तो किसी भी इंडस्ट्री में राइवल कॉम्पिटिटर्स, या राइवल का मतलब होता है प्रतिद्वंदी, तो प्रतिद्वंदी प्रतियोगियों के बिना आप किसी भी उद्योग को इमेजिन नहीं कर सकते, राइट। और वो लोग होंगे जो हमारे कस्टमर की बेसिक नीड्स को फिल करने के लिए आगे बढ़ते हैं, उस पर काम कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं एक इंडस्ट्री इम्प्लाइज ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कंसर्न्ड विद द एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन, कन्वर्जन, प्रोसेसिंग और फैब्रिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट के लिए या किसी भी सर्विस के फैब्रिकेशन के लिए उसको चाहे एक्सट्रैक्ट करना हो, चाहे ट्रांसफॉर्म करना हो, चाहे उसके ऊपर प्रोडक्शन करना हो, चाहे उसका कन्वर्जन करना हो, कुछ भी करना हो, उन सभी एक्टिविटीज़ को अगर हम इकोनॉमिक फॉर्म में यूज़ कर रहे हो, यानी उससे पैसा जनरेट करना है, हमें प्रॉफिट मेंटेन करना है, ऑल दीज थिंग्स आर द पार्ट ऑफ एन इंडस्ट्री। तो इसको तो हमने कह दिया ये इंडस्ट्री होती है, मैंने आपको मीनिंग बता दिया। अगर मैं बात करूं, आपने 11th में ज़रूर पढ़ा होगा कि इंडस्ट्री के कितने लेवल होते हैं। पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं कि इंडस्ट्री के कितने लेवल होते हैं। 3 तरह के लेवल होते हैं, आपको मैं बता दूं। इंडस्ट्री 3 तरह की होती है। प्राइमरी लेवल की होती है जिसको अपन फर्स्ट इंडस्ट्री कहते हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्री होती है जिसको अपन सेकेंड इंडस्ट्री कहते हैं, और टेरिटरी जिसको अपन थर्ड इंडस्ट्री कहते हैं। ये आपको मैं क्यों बता रही हूँ, जो चीज़ आपने 11th में पढ़ ली आज हम यूनिवर्सिटी के कोर्स में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये इसके बेसिक्स हैं, फंडामेंटल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट को पूरा पढ़ लेंगे, लेकिन अगर उनसे ये पूछ लिया जाए कि इंडस्ट्री के कितने टाइप्स होते हैं तो दे आर फेल्ड। तो आपको पता होना चाहिए ये जो 3 टाइप है, तीनों टाइप में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो इसमें आती हैं। तो अगर मैं बात करूं कि जो फर्स्ट लेवल की जो प्राइमरी इंडस्ट्री होती है वो कौन सी होती है, देखो वो सारी इंडस्ट्रीज होती हैं जो एक्सट्रैक्ट करती हैं या प्रोडक्ट करती हैं। और एक खास बात ये है, एक्सट्रैक्शन जो होगा वो माइनिंग एक्टिविटीज़ में हो सकता है, वो फॉरेस्ट्री हो सकता है, वो फिशिंग भी हो सकता है, एग्रीकल्चर भी इसी का एक पार्ट होता है। तो आपको समझ में आना चाहिए जो माइनिंग इंडस्ट्रीज होती हैं या एग्रीकल्चर होता है या जो एक्सट्रैक्शन का जो भी काम होता है, जैसे आयरन ओर में से आयरन को निकालना, ये सारी प्राइमरी इंडस्ट्रीज होती हैं। तो ये समझ में आना चाहिए, ये वो जो प्रोडक्शन है ये सब प्राइमरी इंडस्ट्रीज होती हैं, और इनमें रॉ मटेरियल फॉर्म होता है, कच्चा माल तैयार होता है, राइट, ताकि कि इसको फर्निश करके ह्यूमन यूज़ के लिए इसको ट्रांसफॉर्म किया जाए। तो प्राइमरी इंडस्ट्री का जो माल होगा, जो मटेरियल होगा, वो डायरेक्टली नॉट फिट फॉर यूज़, ये तो केवल नेक्स्ट प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है प्राइमरी इंडस्ट्री में। अब अगर बात करें कि सेकेंडरी इंडस्ट्री जिसको अपन ने सेकेंड इंडस्ट्री का है वो क्या होती है, तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो यूजेबल
प्रोडक्ट्स बनाती हैं किसी प्रोसेस को यूज करके या किसी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को फॉलो करके। ठीक बात है। जैसे अगर मैं बात कहूँ, अगर एक बेकरी है जहाँ पे आप केक है या ब्रेड बनती है, तो वो केक या ब्रेड किससे बनी? आटे से बनी, मैदा से बनी। और वो आटा और मैदा किससे बना? गेहूं से बना। तो गेहूं केक नहीं है, गेहूं ब्रेड नहीं है, लेकिन जो ब्रेड और केक है वो गेहूं नहीं है। तो इसका मतलब गेहूं जो था वो प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट था और उसकी प्रोसेसिंग हुई है, उसका आटा बना, उसकी मैदा बनी और उस मैदा से उसकी आगे और प्रोसेसिंग होकर के केक भी बन सकता है उससे, और उससे ब्रेड भी बन सकती है। ये सेकेंडरी इंडस्ट्री हो गया। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री का मतलब क्या हुआ? जब प्राइमरी इंडस्ट्री से जो रॉ मटेरियल आया है आपके पास में, उस रॉ मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन होना किसी प्रोसेस के तहत में और फिर उसे यूजेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देना। ब्रेड आप खाते हो, पेट में भूख मिटती है, आपका इंटरेस्ट होता है ब्रेड खाना या केक खाना, तो आपका वो इंटरेस्ट सेटिस्फाई होता है। दैट इज द सेकेंडरी इंडस्ट्री। ये खास बात है। अभी आपको मैंने कहा प्राइमरी इंडस्ट्री डायरेक्टली यूज कर नहीं होती उसके मटेरियल, जबकि सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के जो रॉ मटेरियल होते हैं प्राइमरी इंडस्ट्रीज से, उसके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो यूजेबल आइटम्स या प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। ठीक बात है। इसका ये मतलब हो गया, अगर प्राइमरी इंडस्ट्री के जो रॉ मटेरियल है उसमें वैल्यू एडिशन कर दिया जाए तो सेकेंडरी इंडस्ट्री का वो मटेरियल बन जाता है। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये मैं पूरी आपको गारंटी दे रही हूँ कि आपको इस फॉर्म में आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा इसको, इंडस्ट्री के इस लेवल्स को। तो फर्स्ट इंडस्ट्री लेवल मैंने बता दिया, सेकेंडरी इंडस्ट्री लेवल मैंने आपको बता दिया। अब बताते हैं हम आपको टेरिटरी लेवल, यानी थर्ड लेवल जो होता है। अब टेरिटरी लेवल क्या होता है? इसमें वो सारी सर्विसेज इन्वॉल्व होती हैं जो किसी भी चीज को वैल्यू एडिशन करती हैं। सर्विसेज, पॉइंट इज दिस, यहाँ हम कह रहे हैं सर्विसेज एड ऑन करते हैं, तो ये कहता है वो सारी एसेंशियल सर्विसेज और वो सारे सपोर्ट जो किसी इंडस्ट्री को फंक्शन करने के लिए अलाउ करते हो, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, बैंकिंग हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकता है। इनके अलावा जो एजुकेशन है या अगर हाउसिंग है, मेडिकल है, अगर बात करें यूटिलिटीज हैं, इन सब के ना होने पर आप काम कर ही नहीं सकते। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि विदाउट हैविंग अ साउंड रोड सिस्टम या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या इंश्योरेंस सिस्टम या बैंकिंग सिस्टम आप एक इंडस्ट्री रन कर लोगे? नहीं कर सकते। आप एक इंडस्ट्री में प्रोडक्शन तो क्रिएट कर सकते हो, पर उस प्रोडक्शन को उसके रिटेलर, होलसेलर या एंड यूजर तक पहुंचाने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत जरूरी है। अगर आप एक प्रोडक्शन करना चाहते हो, आपको बैंकिंग फैसिलिटीज, आपको इंश्योरेंस फैसिलिटीज, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको जरूरत पड़ेगी। वो डायरेक्टली आपको नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, पर वो इनडायरेक्टली वो आपको बहुत मेजर फॉर्म में सपोर्ट कर रहे हैं। तो विदाउट हैविंग द साउंड फैसिलिटीज ऑफ सर्विसेज यू कैन नॉट क्रिएट एन प्रोडक्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो टेरिटरी जो लेवल होता है इंडस्ट्री का, वो सारी सपोर्ट्स और सर्विसेज होती हैं जो एक मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सपोर्ट का काम करेंगी। ठीक बात है। अब ये कहता है इसमें सर्विस इंडस्ट्रीज भी आती हैं और इसमें प्राइमरी सेकेंडरी लेवल की जो इंडस्ट्रीज होती हैं जो कोई फंक्शन नहीं करती, जिसमें जिनको अपन स्पिन ऑफ इंडस्ट्रीज भी कहते हैं, वो सब इसी में शामिल होती हैं। चाहे वो एजुकेशन हो, यूटिलिटीज हो, मेडिकल हो या कोई दूसरी सर्विसेज हो। तो इसका मतलब ये हो गया, ये इंडस्ट्री को फंक्शन करने में अलाउ करने वाले वो सारे इंडस्ट्रीज शामिल होते हैं, वो सारे सपोर्ट्स फंक्शंस शामिल होते हैं। तो मैंने आपको बताया इंडस्ट्री के तीनों लेवल, प्राइमरी लेवल यानी फर्स्ट लेवल, सेकेंडरी लेवल यानी सेकेंड लेवल और टेरिटरी लेवल यानी थर्ड लेवल। ये आपको क्लियर समझ में आना चाहिए, तो आपको हम मानेंगे कि आपको इंडस्ट्री का कोई बेसिक नॉलेज है, राइट। अब आगे बात करते हैं मैनेजमेंट क्या होता है। अब मैनेजमेंट क्या होता है, हमने बहुत आराम से, बहुत टाइम से हमने पढ़ रखा है मैनेजमेंट क्या होता है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बताती हूँ। मैनेजमेंट को मैं इसे दो हिस्सों में बांट देती हूँ, इस वर्ड को, और मैं ये कहती हूँ इसको ऐसा बांट लो, इसको मैन को अलग कर लो और इसमें एक शब्द छिपा हुआ है अरेंजमेंट। तो जस्ट आप इसे ऐसे लो, अरेंजमेंट ऑफ मैन इज कॉल्ड मैनेजमेंट। यानी कहते हैं अगर आप आदमी का प्रबंध कर लो, आदमी की व्यवस्था कर लो, तो मान लेना आपने प्रबंध कर लिया है। विदाउट अरेंजमेंट ऑफ मैन देयर इज नो सेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एनी अदर थिंग्स। अगर आप आदमी का अरेंजमेंट नहीं कर पाते हो और बाकी सारी चीजें आपने व्यवस्थित कर ली, तो बेकार है आपका वो व्यवस्था जो अगर आप आदमी को व्यवस्थित ना कर पाए। और आदमी की व्यवस्था का मतलब है आपको ये समझ में आना चाहिए कौन आदमी किस काम के लायक है, कौन आदमी किस काम के लायक नहीं है। आप यकीन मान लेना, हमारे भगवान ने जो एक व्यक्ति को बना करके इस धरती पर भेजा है, ईच एंड एवरी पर्सन हैज सम स्पेसिफिक ट्रेट्स। हर एक व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ क्वालिटी है, जस्ट आपको एक्सप्लोर करनी होती है, आइडेंटिफाई करनी होती है कि किसमें क्या काबिलियत है। एक पेंटर को आप लोहार वाला काम दे दोगे तो आप ये नहीं कह सकते कि ये नालायक है वो पेंटर, नहीं, आपने काम गलत दे दिया। आप लोहार को लोहार वाला काम देके देखो और पेंटर को पेंटिंग का काम देके देखो, दे विल शो देयर परफॉर्मेंस।
वो अपनी योग्यता साबित करके दिखा देंगे। तो इसका ये मतलब हुआ, पेंटर को आपने अगर लुहार वाला काम दिया तो वो पेंटर की गलती नहीं है, ये आपकी गलती है कि आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। तो विदाउट हैविंग एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ द पर्सन, यू आर नॉट अ गुड मैनेजर। तो इसका मतलब मैनेजमेंट क्या होता है? मेरे हिसाब से मैनेजमेंट होता है अरेंजमेंट ऑफ मैन। आपने अगर ये कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया। तो आपने और जो आज तक पढ़ा होगा, मैनेजमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस, मैनेजमेंट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग वगैरह वगैरह, वो जो जनरल बातें जो आपकी किताबी भाषा है वो आपने जरूर पढ़ी होगी, मैं वो भी पढ़ाऊंगी। लेकिन मैं थोड़ा सा देसी भाषा में भी पढ़ाना पसंद करती हूँ, और आपकी वो बात जो आपको दिमाग में सेट बैठ जाए, छप जाए, मैं उस तरीके से बताना पसंद करती हूँ। तो मैंने आज आपको सिंपल एक चीज कह दी है कि मैनेजमेंट को एक तो आप प्रोसेस मानेंगे। प्रोसेस का मतलब होता है बहुत सारी छोटी 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 बातें आपस में मिल करके एक सिस्टम डेवलप कर देती है, वो होता है मैनेजमेंट। और दूसरी बात, आप मैनेजमेंट को जैसे ही दिमाग में शब्द आ जाए, सिर्फ एक बात रख लो, अरेंजमेंट ऑफ मैन, अब क्लियर हो जाना चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगी, इसके आगे और फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा, और आपने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो अब कर दीजिए, और अगर कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, और कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। थैंक यू।